हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेसन है एट्थ क्लास हिस्ट्री का, वो नाइन्थ चैप्टर है, जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। यानी इसमें हम देखेंगे कि पहले इंडिया में जो है, स्पेशली आज़ादी से पहले इंडिया में ख़वातीन यानी वुमेन के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इम्पोज की गई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि 200 ईयर्स अगो जो है, कहा जाता है कि सोसाइटी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता था, स्पेशली जो वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाली गई थी। जिस तरह विडोज़ जो हुआ करती थी, मीन जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उनको वो वाली ख़वातीन जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और वो विलिंगली अपने हस्बैंड के साथ जब उनको जला दिया जाता था, मीन्स विलिंगली उनको अपने हस्बैंड के साथ, जब उनके हस्बैंड की मौत के बाद जब उनको जला दिया जाता था, तो उसकी बीवी जो हुआ करती, मीन्स जो विडो होती थी, अगर वो विलिंगली उसके साथ अपने आप को जो है वो जलाना पसंद करती थी तो उसको वर्चुअस समझा जाता था। और साथ ही साथ जो है उसकी सोसाइटी में जो है बहुत इज़्ज़त के तौर व तरीके से जो है नाम लिया जाता था। तो जो हालांकि हम जानते हैं कि ये वाला जो सिस्टम जो था, जिसको सती बोला जाता था, सती सिस्टम यानी हस्बैंड के साथ अपने आप को ज़िंदा जलाना, इस सिस्टम को कहा जाता था सती। तो लेकिन ख़वातीन जो विलिंगली ये तमाम काम करते थे, तो उनको सोसाइटी में एक बड़ा दर्जा दिया जाता था, मीन्स कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है अपने इन कस्टम्स और इन रिचुअल्स के लिए। और वो वाले लोग जो थे इस टाइम में लोग जो थे वो बहुत सारे मुश्किलात यानी बहुत सारे सिस्टम में फंसे हुए थे, स्पेशली कास्ट के ऊपर से। ये यहाँ उस टाइम में बड़ी कास्ट, छोटी कास्ट में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था। जिस तरह ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो हुआ करते थे, वो अपने आप को क्या समझते थे, अपर कास्ट, सोसाइटी में अपर कास्ट, और वो अपने आप को जो है सुपीरियर समझते थे एज़ कम्पेयर टू द लोअर कास्ट। और साथ ही साथ जो थे, जिस तरह ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स जो है, उनको वैश्यास बोला जाता था, और कुछ जो थे जो लोअर कास्ट वाले थे उनको शूद्रास बोला जाता था, जिसमें पीजेंट्स हैं, जिसमें आर्टिशंस हैं, जिसमें वीवर्स हैं और पोर्टर्स हैं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जिस तरह ब्राह्मण्स जो थे यानी क्षत्रियास जो थे, वो अपने आप को कंसिडर करते थे कि वी आर सुपीरियर देन द लोअर कास्ट। जिस तरह यहाँ पे वैश्यास, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे शूद्रास, तो ये लोअर कास्ट थे जिनके ऊपर डोमिनेट थे हमारे यहाँ पे ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। तो जिस तरह हम देखते हैं कि मीन्स ये टोटली अनसिविलाइज्ड और अनसिस्टमेटिक एक लॉ इन्होंने खुद ही बनाया हुआ था, जिसमें सोसाइटी जो थी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। अब हम देखेंगे वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। अब कैसे ये जो सोशल इवेल थी, ये जो सती जो थी यानी अपर कास्ट लोअर कास्ट के ऊपर डोमिनेट था, उनको इनकी जगह पे, जिस तरह हम कह सकते हैं कि मंदिरों में जाना इनको अलाउड नहीं था, क्योंकि ये जो है इनको अपवित्र समझा जाता था जो ये बड़े कास्ट के लोग थे। अब इस सोसाइटी को चेंज कैसे मिली, एक एज कैसे मिली? सबसे पहले कहा जाता है कि अर्ली 19th सेंचुरी में जो है नई नई रिफॉर्म्स जो है, रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने नई नई रिफॉर्म्स अपने साथ लाई, और इनका मेन मकसद था कि कैसे सोसाइटी में जो सोशल लेवल है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सोशल रिफॉर्मर सबसे पहले हम देखने को मिलते हैं राजा राममोहन रॉय जो थे, जिसने ब्राह्मण समाज को कलकत्ता में फाउंड किया। और राजा राममोहन रॉय वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अपोज किया सती जो है यहाँ पे, मीन्स वो वाले विडो को अपने हस्बैंड के साथ जिंदा जलाना, इसको अपोज किया। ये पहले शख्स थे, ये पहले इंसान थे, और न सिर्फ सती के ऊपर इन्होंने अपोज किया, बल्कि ये इंग्लिश एजुकेशन को भी जो थे वो फेवर करते थे, और साथ ही साथ बहुत सारी सिस्टम को वो जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी उसको जो है वो सपोर्ट करते थे। इसलिए राजा राममोहन रॉय को जो है मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सती को इन्होंने अबोलिश करने की पूरी कोशिश की, और एट द एंड जो है उस टाइम जो है जो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर राजा राममोहन रॉय ने जो है सती प्रथा का जो है सती जो है इसको अबोलिश करवाया। और यहाँ पे बताया जाता है कि
he wanted to spread the knowledge of western education and bring the freedom and equality of women। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ना सिर्फ सती के ऊपर वो अपोज करते थे, बल्कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को भी वो जो है वो फेवर करते थे। वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि जो अंग्रेज चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन में जो सिस्टम था, कुछ जो पॉजिटिविटी थी उसको वो फेवर करते थे। जिस तरह वुमेन एजुकेशन, जिस तरह चाइल्ड रीमैरेज, ये तमाम सिस्टम जो था जो बेसिकली एक अच्छा मेथड था। और वुमेन इक्वलिटी के ऊपर वो जो है उन्होंने लड़ा। जिस तरह वुमेन को जो है वो ये जो है वो जीने का हक है, उसको एजुकेशन हासिल करने का हक है, उसको लड़के के साथ साथ उसको जॉब हासिल करने का हक। ये तमाम जो है ये राजा राममोहन राय जो थे वो इसको जो है वो इसकी फेवर में थे। फिर है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़। अब पहला हमने देखा कि यहाँ पे जो है विडो को कैसे बचाया गया। सती जो था वो एक सोशल इवल था, उसको अबोलिश करके राजा राममोहन राय ने ये स्टेप उठाया। अब जो है वर्किंग टूवर्ड्स चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो। अब विडो जो थी उनकी जान तो बचाई गई, लेकिन उनको भी जीने का हक, अब आगे अपने आप को चलाने का हक दिया जाएगा। तो इसलिए जो है राजा राममोहन राय के बाद जो है इसने जो है क्या किया, कंपेन करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। यानी जो सती प्रथा, सती जो थी उसको अबोलिश करके जो है बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे इंडियन ट्रेडिशंस के ऊपर, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, और साथ ही साथ जो है वो सपोर्ट करने लगे। 1829 में जो है राजा राममोहन राय की बदौलत जो है 1829 में जो है सती जो था उसको जो है अबोलिश किया गया है। मैंने पहले ही कहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के ज़रिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इंडिया थे उस टाइम, तो उसने इस सिस्टम को अबोलिश किया। लेकिन इंडिया की तरफ से जिसने इसको सपोर्ट किया वो थे राजा राममोहन राय थे। फिर इसके बाद जो है विडो की जान तो बचाई गई, अब उसको आगे जीने का हक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने क्या कहा कि जो है विडो जो है उसको रीमैरेज करने का हकूक भी दिया जाएगा। यानी बचा तो लिया गया सती से, अब उनको दोबारा से शादी करने का हक दिया जाए, अपने आप को दोबारा से खुश रहने का हकूक दिया जाए। तो ये सिस्टम जो है 1856 में जो है ये लॉ जो है इन्होंने ब्रिटेन ने जो है परमिट किया कि विडो रीमैरेज भी हो जाएगी। लेकिन इसका जो श्रेय, इसका जो क्रेडिट है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है, जिन्होंने विडो रीमैरेज वाला सिस्टम जो है यहाँ पे जो रिफॉर्म है इसको अपलिफ्ट किया। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जो थी ये जो है इन्होंने आर्य समाज को जो है फाउंड किया 1875 में। और इसका मेन मकसद क्या था कि वो जो है विडो रीमैरेज को ये भी सपोर्ट करते थे, और उनके लिए इन्होंने नए नए सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट करना, यानी नए नए रिफॉर्म्स को बनाना स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। अब इससे हम जानते हैं कि गर्ल्स को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दिया जाता था, अलाउड नहीं किया जाता था। अब इन्होंने दूसरा स्टेप क्या उठाया कि गर्ल्स जो हैं उनको भी एजुकेशन हासिल करने का हकूक दिया जाए। तो मैनी रिफॉर्म्स फेल्ट दैट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन एजुकेटिंग द गर्ल्स वाज नेसेसरी। तो क्या बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे, जिस तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमारे पास राजा राममोहन राय जो थे, हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, तो इनके हिसाब से जो थे गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। वुमेन और गर्ल्स एजुकेशन को जो है ये गर्ल तभी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगी, डेवलप कर पाएगी जब उनके पास एजुकेशन होगी। इसलिए उनके लिए एजुकेशन बहुत नेसेसरी होगी, साबित होगी उनको डेवलप करने के लिए, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। मैनी रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे, विद्यासागर इन कलकत्ता सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने कहाँ, विद्यासागर, बम्बई, जो कलकत्ता में उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल जो है वो खोले गए। अच्छा, अब बहुत सारे मुसलमान भी थे, ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो अपने बच्चों को घर से बाहर जो है निकलने की इजाज़त नहीं देते थे। जिससे सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री को देखा जाता है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में बच्चों को ज़िंदा दफनाया जाता था। लेकिन हम तब की बात छोड़ के हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी, इंडिया में भी जो मुस्लिम थी फैमिलीज जो थे, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे बच्चों को जो है वो घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ के वुमेन जो थी, जो पढ़े लिखे वुमेन जो थी, वो जो कुरान पढ़ा करती थी,
और या एरोबिक जो पढ़ते थे, तो वो उन्होंने ये स्टेप उठाया कि हम जो है बच्चों को, ख़वातीन को जो है इस नॉलेज को जो है उन तक जो है इम्पार्ट करेंगे। मीन्स ख़वातीन को एजुकेशन देंगे, अपने मजहबी एजुकेशन, कम से कम अपने मज़हब को जान सके, अपने मजहबी बुक को, टेक्स्ट को पढ़ सके, कुरान शरीफ को पढ़ सके और अपने मज़हब को और ज़्यादा जो है कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये स्टेप मुसलमानों की तरफ से जो है, मुसलमानों की ख़वातीन की तरफ से भी उठाया गया है। यहाँ पे देखेंगे हम वुमेन राइट अबाउट वुमेन। अब क्या है कि मुस्लिम वुमेन जो थी, जिस तरह बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने एजुकेशन जो है ख़वातीन के बीच में जो है प्रमोट करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोला फॉर गर्ल्स अलीगढ़ में उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका मकसद था कि वो वुमेन को जो है एजुकेट करे। और साथ ही साथ जो है जिस तरह बेगम रुकैया जो थी, शौकत हुसैन, अब ये शौकत हुसैन हो सकता है, शौकत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर वुमेन मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। तो बेगम रुकैया ने जो है पटना और साथ ही साथ जो कलकत्ता में स्कूल खोले ख़वातीन के लिए, ख़वातीन मीन्स मुस्लिम ख़वातीन के लिए स्कूल खोले, जहाँ पे उनको जो है अपनी मजहबी तालीम दी जाएगी। और साथ ही साथ इंडिया में जो वुमेन्स थी, उन्होंने जो है अब आहिस्ता आहिस्ता मीन्स ऊपर स्कूल, हमने देखा स्कूलों में जाना स्टार्ट किया, उनके लिए नए नए स्कूल्स खोले गए, नए नए इदारे खोले गए। अब ख़वातीन न सिर्फ स्कूलों में बल्कि यूनिवर्सिटीज़ 1880s तक ख़वातीन अब स्कूल के बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाने लगे। मीन्स कितना सिस्टम उनके लिए खोला गया, कितनी एडवांसमेंट उनकी लाई गई, कितनी सोशल रिफॉर्म्स लाई गई कि स्कूल तो छोड़ो, घर से बाहर जिनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती, अब वो स्कूल और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में भी इंटर होने लगे। और साथ ही साथ सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स एंड टीचर्स। और अब यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के बाद ना सिर्फ इतना बल्कि कुछ ख़वातीन जो थी, बच्चियाँ जो थी, अब वो डॉक्टर्स और टीचर्स के जो प्रोफेशन, जो नोबल प्रोफेशन है, उन तक पहुंचने लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने कितनी बड़े बड़े स्टेप्स उठाए और कहाँ से कहाँ तक ख़वातीन का जो दर्जा है, ख़वातीन की जो कंडीशन है, उसको कितनी हद तक इम्प्रूव किया गया। अब हम देखेंगे कि पंडित रामाबाल जो थे, उन्होंने जो है वो एक ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के। उन्होंने बुक्स लिखी किसके ऊपर, मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर क्लास हिंदू वुमेन। अब क्या देखेंगे, जो है यहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी थी कि जिसमें मेन मकसद था, ये हालांकि ये बुक जो थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, तो हिंदू वुमेन की जो कंडीशन थी उसके ऊपर ये जो बुक उन्होंने लिखी गई थी कि कैसे इनका जो दर्जा है, जिस तरह हमने पहले साथ ही ये तमाम सिस्टम को कैसे इन्होंने इम्प्रूव करके देखा है सोशल रिफॉर्मर्स के ज़रिए, इन तमाम सिस्टम के ऊपर इन्होंने ये जो बुक लिखी हुई थी। अच्छा, साथ ही साथ जो थी ये स्कॉलर जो थी, शी फाउंडेड अ विडो होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडो हु हैड बीन ट्रीटेड बाय दियर हस्बैंड्स रिलेटिव्स। तो उन ख़वातीन, उन विडोज़ के लिए उन्होंने जो है पुणे में होम खोला, मीन्स घर बनाया, शेल्टर्स उनके लिए प्रोवाइड किया, जिनको जो है, जिन विडोज़ को जो है उनके हस्बैंड के मरने के बाद, सती प्रथा हमने वहाँ पे रोका, सोशल रिफॉर्मर में वहाँ पे उनको जो है रोक दिया, लेकिन उसके बाद जो विडोज़ जो बच जाती थी, तो उनकी फैमिलीज़ यानी हस्बैंड की फैमिली की तरफ से, उनके रिलेटिव्स की तरफ से उनको बड़ा टार्चर किया जाता था। तो उन ख़वातीन, उन विडोज़ के लिए जो है इसने जो है होम खोले, जहाँ पे उनको जो है शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था, जहाँ पे उनको अपने हकूक़, अपनी लाइफ अपने मज़े से जीने का हकूक़ दिया जाता था। यहाँ पे हम देखेंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे और सुभाष चंद्र जी बोस जो थे, वो भी इस सिस्टम को जो है वो जो है उनके हक में थे। मीन्स इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन को जो है इस सिस्टम को जो थे वो सपोर्ट करते थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र जी बोस जो थे, वो ये दो जो फ्रीडम फाइटर जो थे, ये इस सिस्टम को सपोर्ट करते थे। तो ये हम देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, अगर ये सिस्टम इन्होंने अबोलिश नहीं किया होता, ये ख़वातीन का एजुकेशन यानी सती, ये तमाम सिस्टम अगर इन्हें अबोलिश नहीं किया होता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लड़की थी, जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी,
क्या कहते हैं इंदिरा गांधी जी। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इन्होंने इस एजुकेशन को आम किया तो ख़वातीन को, लड़कियों को पढ़ने का हकूक़ दिया गया, तो फिर हमें हमारी इंडिया जो है कितनी डेवलपमेंट में आई कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्हीं की जो लड़की थी वो बन के आई। फिर एंड पे आगे हम पढ़ेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म में हम देखेंगे कि सोशल रिफॉर्म क्रिएट्स कास्ट इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रमंस मंडाली was founded in 1840 इन बम्बई टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। अब यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर ने जो है कास्ट के ऊपर जो है ये सिस्टम उठाया। ये जो कास्ट, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये बहुत सोशल इवल समझा जाता था उस सिस्टम में। तो 1840 में जो है एक एसोसिएशन, एक आप कह सकते हो एक ब्रांच खोली गई जिसको बोला जाता था प्रमहंस मंडली। तो जिसका मेन मकसद था कि ये जो क्रिटिक्स करना किसके ऊपर, ये जो कास्टिज्म जो था इसके ऊपर, इस सिस्टम को अबोलिश करना। ये अपर कास्ट लोअर कास्ट कोई सिस्टम नहीं होता, बल्कि इंसान जो है अपनी क्वालिटी के ऊपर, अपनी डिसिप्लिन के ऊपर जो है समझा, उसकी जो है वो अपग्रेड हो सकता है, मीन उसकी क्वालिटी को समझा जा सकता है, बल्कि कास्ट के ऊपर उसको सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं समझा जाएगा। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने भी जो है इन स्कूलों में सेटिंग करना स्टार्ट किया, सो दैट कि यहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, लोअर कास्ट जो चिल्ड्रन जो थे, जिनको जो है सोसाइटी में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने का हकूक़ नहीं दिया जाता था, तो उनके ऊपर ये तमाम जो सिस्टम इन्होंने चलाना स्टार्ट किया। न सिर्फ इंडिया के बल्कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने भी अपने स्कूलों में, अपने इदारों में, अपने इंस्टीट्यूशन में ये तमाम प्लान जो है वो स्टार्ट किया, जिसका मेन मकसद था कि कास्ट सोशल इवल थी, जिसको डिवाइड किया जाता था अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो इसको जो है वो मेंड करना, उसको सुधारना। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब इक्वलिटी और जस्टिस के ऊपर डिमांड करना सोशल रिफॉर्मर्स के जरिए जो है इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम देखेंगे बाय द सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हमने देखा बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने बड़ी सिस्टमेटिकली तरीके से सती प्रथा को, वुमेन विडो मैरिज करवाया, फिर हमने वुमेन एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे, फिर वो डॉक्टर्स, टीचर्स तक के रुतबे तक पहुँचे, इवन की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक बन के उभरे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी जो थे पीपल जो थे विद इन लोअर कास्ट जो थे, उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जिसका मेन मकसद था कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, और साथ ही साथ डिमांड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। सोशल इक्वालिटी मीन्स अपर कास्ट लोअर कास्ट, हिंदू मुस्लिम, ये जो सोशल इनइक्वालिटी हुआ करती थी, अमीर गरीब का जो प्रोसेस था, इसको ख़त्म करना। और कास्ट उस टाइम में सबसे बड़ा जो है इनइक्वल और इनजस्टिस हुआ करता था, इसके ऊपर जो है इन्होंने मेन फोकस किया। द सतनामी मूवमेंट उठाया गया सेंट्रल इंडिया में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे घसीदास, जिन्होंने जो है लोअर कास्ट के ऊपर मेन फोकस किया। मीन लोअर कास्ट वाले लोग जिनको जो है सोसाइटी में बहुत कम दर्जा समझा जाता था, बहुत इन्फीरियर समझा जाता था, उनको सोसाइटी में कोई भी दर्जा नहीं दिया जाता था, न पढ़ने का, न चलने का, न कहीं अपर कास्ट के आसपास या मंदिरों में जाने का जो काम होता है, मीन मंदिरों में जाके अपनी खुदा की इबादत करना, ये तमाम जो चीज़ों से उनको रोका जाता था। इसके ऊपर इस मूवमेंट को ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मातोई सेक्ट वर्क अमंग लोअर कास्ट चंदाला कल्टिवेटर्स हरिदास क्वेश्चनड ब्राह्मणिकल टैक्स दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो क्या कहा जाता है कि यहाँ पे ईस्टर्न बंगाल में जो है हरिदास ठाकुर जो थे, उन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसका मेन मकसद था कि जो ब्राह्मण जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं सोसाइटी में, अपर कास्ट और ये लोअर कास्ट के ऊपर जो ये जो अत्याचार करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करना इसने स्टार्ट किया कि किस लिहाज से आप अपने आप को जो सुपीरियर समझते हो और किस लिहाज से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से आप इनको जो है
लोअर कास्ट वालों को जो सोसाइटी के तमाम राइट से जो है वो बर्खास्त करते हो। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे गुलमर्गिरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ज्योति रॉय, सॉरी यहाँ पे इन्हें गलत लिखा है नाम, ज्योति रॉय फुले बोर्न इन 1827 वाज नोन एज वन ऑफ द लोअर कास्ट लीडर। ज्योति रॉय फुले जो थे वो 1827 में जो है एक लोअर कास्ट फैमिली में पैदा हुए, और ये जो है लोअर कास्ट आगे चल के लोअर कास्ट फैमिली के लीडर बने, मीन इनके सपोर्टिव बने, सपोर्ट करने लगे कि इनको कि कैसे किन मुश्किलात से लोअर कास्ट को फेस करना पड़ता। ही अटैक्ड द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर सिंस दे हैड आर्यंस। तो कहा जाता है कि उसने जो है ज्योति रॉय फुले जो थे उन्होंने डायरेक्ट ब्राह्मण के ऊपर क्लेम, ये जो है वो ब्राह्मण क्लेम करते हैं कि वी आर सुपीरियर देन द लोअर कास्ट आर्यंस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि कैसे, किन वजूहात के ऊपर आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और कौन सी ऐसी क्वालिटी आप में है। सबसे बड़ी क्वालिटी तो इंसानियत की होती थी, वो वाली क्वालिटी तो आप में है ही नहीं। तो ये तमाम सिस्टम को जो है उन्होंने स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू फुले upper caste had no right to their land and power. The land belongs to the indigenous people who were called as lower caste. तो फुले ने अपर कास्ट लोगों के ऊपर जो है क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया कि आप अपने आप को कैसे जो है सुपीरियर समझते हैं। हालांकि ये जो ज़मीन है, ये जो धरती, ये जो मिट्टी है, ये आपके साथ जुड़ी नहीं, बल्कि ये ज़मीन, धरती जो है, ये मिट्टी जो है, ये इंडिजीनियस लोगों के साथ। इंडिजीनियस मीन्स लोकल लोग, और वो लोकल लोग कौन से हैं, मीन्स ज़मीन से जुड़े हुए लोग कौन से, वो होते हैं लोअर कास्ट। लोअर कास्ट वाले लोग जो है वो ज़्यादा ज़मीन से, मिट्टी से जुड़े हुए थे एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल या अपर कास्ट पीपल। तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग उसके हिसाब से कौन होते, लोअर कास्ट वाले। जो पीजेंट हैं, जो आर्टिशियंस हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स थे, वो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़मीन के ऊपर जो ज़्यादा हकूक जो है, सुपीरियर जो है ज़मीन के ऊपर, वो लोअर कास्ट है, नहीं कि ना कि अपर कास्ट। फुले proposed that the Shudras and अतिशूद्रास शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब फुले ने आगे चल के ये बताया कि ये शूद्रास और अतिशूद्र, सुपीरियर और इन्फीरियर, अपर कास्ट लोअर कास्ट को मिलकर इस सोशल इवल, इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे को ऊपर उंगलियां उठानी चाहिए। अब यहाँ पे सत्याशोधक समाज वॉज फाउंड बाय फुले टू प्रोपागेट कास्ट इक्वालिटी। अब एक जो है एक इन्होंने एक सिस्टम को फाउंड किया, इन्होंने एक जो है समाज को फाउंड किया जिसका मकसद था, अकॉर्डिंग टू बाय फुले ने फाउंड किया, जिसका मेन मकसद था कि कास्ट इक्वालिटी को देखा जाए, प्रोपागेट कास्ट इक्वालिटी। तो कास्ट को जो है एक तराजू में रखा जाए, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट नहीं, बल्कि तमाम चीज़ जो है एक पहलू में एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाया जाए। और साथ 20वीं सेंचुरी में जो है जिस तरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो थे, और साथ ही साथ ईवी रामास्वामी नेकर जो थे, इन्होंने जो है इसी मूवमेंट को आगे चला के जो है कास्ट रिफॉर्म के ऊपर जो है इन्होंने इसको कंटिन्यू किया, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और रामास्वामी नेकर जो थे वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और इन्होंने जो है इस फुले वाली प्रोसेशन को इस प्रोसेस को आगे चल के जो इसको कंटिन्यू किया कि सोशल इवल जो है सोसाइटी में कहाँ से निकल के आ जाती है, लोअर कास्ट अपर कास्ट, और ये तमाम काम इनके अकॉर्डिंग ये इंसान जो है, इंसान लोअर कास्ट अपर कास्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी, उसकी डिटर्मिनेशन और उसके हार्डवर्क के लिहाज से जो है पहचाना जाना चाहिए। हु कुड इंटर टेम्पल्स। अब यहाँ पे टेम्पल्स में जो है लोअर कास्ट लोगों को इंटर होने की इजाज़त नहीं थी। अब यहाँ पे अम्बेडकर वाज बोर्न इनटू ए महर फैमिली एज अ चाइल्ड, ही एक्सपीरियंस कास्ट प्रिजुडाइसमेंट इन एवरी लाइफ। तो कहा जाता है अम्बेडकर जी जो थे वो लोअर कास्ट, महर फैमिली जो थी वो लोअर कास्ट, बहुत ही लोअर कास्ट, उनको जो है मंदिरों में इजाज़त नहीं दी जाती थी इंटर होने की, यानी अपनी खुदाओं की इबादत करनी नहीं दी जाती थी। इसलिए इस काम के ऊपर जो है इन्होंने मैंने फोकस किया कि अब कौन मंदिर में इंटर होने की किसको इजाज़त होनी चाहिए। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्रिंग मूवमेंट। हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन द सोसाइटी। तो उसका 1927 में इन्होंने टेम्पल एंट्रिंग एक मूवमेंट उठाया, जिसका मेन मकसद था कि सोसाइटी में बताना कि कौन लोग जो हैं वो टेम्पल में जाने के लायक हैं। मीन्स लोअर कास्ट वाले जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए, धरती के साथ जुड़े हुए, वो ज़्यादा खुदा के नज़दीक हैं
एज कम्पेयर टू अपर कास्ट। नॉन ब्राह्मिन्स मूवमेंट, अब नॉन ब्राह्मिन्स मूवमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ। द नॉन ब्राह्मिन्स मूवमेंट इन द अर्ली 20th century was initiated by non-Brahmins castes and that had acquired access to education, wealth and influence. They challenged ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। अब यहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स जो थे, मीन्स ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते थे। 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण के ऊपर अटैक करने लगे कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है, ये वेल्थ, ये तमाम जो काम हैं, ये ब्राह्मण अपने आप को इसकी पावर जो है एक्वायर्ड करते। हालांकि ये सिस्टम नहीं है, बल्कि ये चैलेंज जो था इनके लिए बहुत मुश्किल था इसको ओवरकम करना। लेकिन एट द एंड उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और इसमें ओवरकम भी किया, और उन्होंने इस सोशल इवल को आखिरकार ख़त्म भी करके दिखाया। ए.वी. रामास्वामी नेकर जो थे, नोन एज पेरियार, वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो रामास्वामी नेकर जो थे वो पेरियार समझा जाता था मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मीन्स एक कहा जाता है रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण लेके आए थे इन नॉन ब्राह्मण्स लोगों के लिए। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को फाउंड किया। मीन्स अपनी इज्जत को कैसे सोसाइटी में जो है वो लानी है, ना कि अपने आप को सोसाइटी में दूसरे अपर कास्ट के ऊपर यानी अमीरों के ऊपर सिर झुका के नहीं रहने, बल्कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, इंसान को अपनी वो जिसको खुद ही कहते हैं खुद की इज्जत करवानी आनी चाहिए। ही इंस्पायर्ड द अनटचेबल्स एंड आस्क्ड देम टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल रिलीजियस एंड ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी। उन्होंने अनटचेबल लोगों को, मीन्स जिनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको इंस्पायर किया सबसे पहले, फिर उनको जो है सोशल इक्वलिटी को अचीव करने का जो और रिलीजियसली जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनको ये तमाम चीज़ों को अचीव करने का जो एक हम कह सकते हैं एक फार्मूला दिया, जिसके ऊपर इन्होंने चल के अपने आप को जो है वो डेवलप किया। पीरियर वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, और हिंदू स्क्रिप्चर्स जो थे जहाँ पे सती सिस्टम था, बहुत सारे सोशल इवल जो थे इस टेक्स्ट के ऊपर, इस स्क्रिप्चर के ऊपर जो इन्होंने जो है वो उसके ऊपर बताया जाता था कि बल्कि हमारी मज़हब ये नहीं कहता, बल्कि आने वाले जो लोग हैं जो चल रहे हैं इस कामों के ऊपर, तो ये इसको ठीक किया जाए, बल्कि ये गलत काम कर रहे हैं और गलत तरीके से चल रहे हैं। इस हिंदू स्क्रिप्चर्स के ऊपर जो है उसको कैसे इसको क्रिटिक्स करके उसको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ the forceful speeches, writings and movement of lower caste leaders led rethink and सेल्फ क्रिटिसिज्म एमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स। तो कहा जाता है कि जब ये जो लोअर कास्ट लीडर्स जो थे, मूवमेंट चलाने वाले जो लोग थे, जिन्होंने जो है पावरफुल स्पीचेस की, उनके ऊपर राइटिंग्स में जिस तरह जर्नल्स या मैगजीन्स के ऊपर अपने अपने नोशंस, आइडियाज़ को रखा, स्पेशली लोअर कास्ट लीडर जो थे, और इन्होंने मजबूर किया अपर कास्ट लोगों को, यानी और साथ ही साथ लोअर कास्ट के जो लीडर्स थे उनको दोबारा से वो कहते हैं सोच विचार करने के लिए उनको मजबूर किया, और साथ ही साथ जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म एमंग अपर कास्ट एंड नेशनल लीडर्स, और वो वाले नेशनल लीडर जो फ्यूचर थे हमारे आने वाले कंट्री के, उनको मजबूर कर दिया उन लीडर्स को कि वो नेशनल की जो तमाम सोसाइटी में जो सोशल इवल्स है उसके ऊपर सोचा जाए, कैसे इनके ऊपर जो है लोअर कास्ट के ऊपर जो है ख़वातीन के ऊपर जो है ये तमाम मूवमेंट जो हैं वो चलाए जाते हैं, इनको कैसे अबॉलिश किया जाएगा। तो टोटल इस लेसन में हमने ये देखा कि ख़वातीन के ऊपर कैसे जो है अत्याचार होते थे सोसाइटी में अर्ली 19th सेंचुरी में, फिर मिड 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक हमने देखा कि कैसे सोशल रिफॉर्मर्स की हार्डवर्क से, मेहनत से, इस तमाम मुसीबतों से ख़वातीन, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम, इन तमाम प्रॉब्लम से इनको जो है इनकी तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इनको इरेडिकेट किया, और सोसाइटी में उनको सही इज़्ज़त और जो है सही काम करने का जो है वो स्टेटस दिया गया। तो ये था हमारा लेसन 8th क्लास चैप्टर 9 हिस्ट्री से वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। थैंक यू।